फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहराना व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का मेरे व्लॉग्स में स्वागत है। पहले तो आप सभी को छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज छठ पर्व का तीसरा दिन है और समापन है। आज जो लोग भी छठ पर्व मनाते हैं, आज सूर्य देवता को तो कल शाम अर्घ दे दिया, लेकिन सुबह के टाइम भी अर्घ दे के जो पूजा पाठ अर्चना बहुत विधि विधान से की जाती है, आज उसका समापन है। और सभी को छठ पर्व की मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। मेरी एक फ्रेंड भी है वहाँ से, जो कि ये त्यौहार बहुत विधि विधान से मनाती हैं, और जिनका मेंशन मैंने लास्ट व्लॉग में भी किया था और जिनको मैंने दिखाया भी था, वो प्रसाद देने आज ज़रूर आती हैं। तो उन्हीं का वेट कर रही हूँ, आज भी आएंगी ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि बिज़ी शेड्यूल, बिज़ी लाइफ, 3 दिन का बहुत कठिन व्रत, और उस कठिन व्रत को करने के बाद फिर फैमिली भी देखना है ना। तो वही है, उनका बड़ा बेटा जो है बाहर देहरादून से पढ़ाई कर रहा है, तो वो आया हुआ है आजकल। तो जैसा कि मेरी अभी 2 दिन पहले उनसे बात हुई थी, तो वो शायद आज लौट जाएगा। तो बहुत प्यारा है उनको, भाई घर का बड़ा बेटा है तो उनको बहुत प्रिय है। हालांकि उनके 2 बेटे हैं, बड़ा और छोटा, दोनों ही पढ़ाई कर रहे हैं। छोटा उनके साथ रहता है, और भैया पुलिस ऑफिसर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, है ना। लेकिन कोई भी ईगो नहीं, कोई भी मतलब बहुत अच्छी है, दोनों बहुत अच्छे हैं, हस्बैंड वाइफ। और मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, उनका मकान रेंटेड है। वो बाहर मतलब पीएससी में रहते हैं। लेकिन मेरी जब से मैंने अपना ये मकान लिया है, इस मकान में आई हूँ, तो उनसे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। और जब 2 लोगों के दिल मिल जाते हैं ना दोस्तों, मन मिल जाते हैं, गप्पे मिल जाती हैं, तो वो दोस्त बन जाते हैं बहुत अच्छे वाले। वो मुझे समझती हैं, मैं उन्हें समझती हूँ। हम अपना सुख दुख एक दूसरे से शेयर करते हैं दोस्तों। तो ये है, बहुत कम लोगों से मेरी दोस्ती होती है दोस्तों, ऐसी वाली ज़िंदगी भर वाली, और जिनसे होती है तो फिर बस होती है। तो उनसे मेरा ऐसे ही हिसाब है दोस्तों। हालांकि ज़्यादा मिलना नहीं होता, लेकिन हमारा फ़ोन पे पूरा इधर से उधर, उधर से इधर हमारा मतलब वार्तालाप शेयर होता है दोस्तों। तो ये है, तो उन्हीं का वेट कर रही थी दोस्तों। 11 बज चुके हैं, आज सारे काम निपटा लिए हैं मैंने। 11:15 बज रहे हैं ना। और सचिन जी की थोड़ी तबीयत नासाज हो रही है, थोड़े से गले में प्रॉब्लम है, कोल्ड भी है, क्योंकि मौसम अब 3-4 दिन से यहाँ ठंडा आ गया है दोस्तों। मतलब ठंड वाला फील हो गया है। धूप, सूर्य देवता आज तो बिल्कुल ही नहीं निकले हैं। कल भी बहुत सुबह के टाइम धूप निकली थी, लेकिन मतलब बहुत ना वो थम जाता है जो मौसम, ऐसा वाला कल मौसम यहाँ हो गया था, है ना। लेकिन आज कल मतलब ऐसा मौसम हो जाता है ना कभी कभी, जो जैसे सर्दियों में कई दिन धूप नहीं निकलती है तो वीराना वाला मौसम हो जाता है। कल तो बहुत ही गंदा वाला मौसम हो रहा था, बाय गॉड। आज जो है मौसम फिर भी ठीक है, रौनकें लगी हुई हैं। रौनकें इसलिए भी है कि छठ पर्व है भाई, है ना, बिहार का, और एक बहुत ही फेमस त्यौहार जिसे कि पूरा देश मनाता है, बहुत ही हर्षोल्लास से मनाता है। और मैं भले ही देखिए दोस्तों, त्योहार को मनाने का मतलब ये नहीं है कि आप उस जगह के, उस चीज़ के रिचुअल्स फॉलो करें। मतलब ये है कि मन खुश होना चाहिए। जो लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, उनकी खुशी में आप शेयर हो, है ना। और मोबाइल पे, नेट पे, टीवी पे हम जगह जगह देखते हैं, आज घाटों पे भीड़ लगी हुई है, और बहुत सारे फल, मेवा, मिष्ठान, गन्ने, ये वो दिए, तो बड़ा मतलब मन खुश हो जाता है। तो वो वाला पर्व है आज। तो मन अच्छा सा हो रहा है। हालांकि तबीयत नासाज है, लेकिन फिर भी अच्छा सा हो रहा है। सुबह बनाया था मैंने दोस्तों सूजी का हलवा। सचिन जी कल रात से कह रहे थे नहीं सूजी का हलवा बनाना, तो आज उनको मेरे हाथ का सूजी का हलवा बहुत पसंद है दोस्तों। तो मैंने आज बनाया था नाश्ते में सूजी का हलवा। और क्योंकि सचिन जी को कोल्ड हो रखा है और थोड़ा उनका डॉक्टर ने परहेज बता रखा है, तो सिंपल खाना बनाया था। गोभी आलू की ग्रेवी वाली सब्ज़ी और रोटी, पराठे भी नहीं, रोटी, है ना। तो आज ये था मेन्यू में, जय कि आप देख सकते हैं। जैसा कि हर बार इनका ड्रामा होता है, ये मुंह फुला के बैठे हुए हैं, क्योंकि आज मंगलवार है, तो आज इनको अंडा वंडा मैंने देना नहीं है, है ना। अब सारे व्रत ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, तो अब ये अपने रूटीन में आ गए हैं। इनको सुबह अंडा रोटी देती हूँ, शाम को पेडिग्री देती हूँ, पर आज मंगल है, मंगल को मैं अंडा इन्हें नहीं देती। और आज त्यौहार भी है यार, हम नहीं सेलिब्रेट कर रहे तो क्या है, त्यौहार तो है ना। भगवान तो वही है सब जगह, लौट फेर के, है ना। एक ही देवी देवता हैं, सब में उन्हीं का समावेश है। तो बस ये है दोस्तों। और बाकी 11 बज रहे हैं। चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने बनाया क्या है ना। पहले मैं आपको घड़ी पे दिखा दूँ कि टाइम क्या हो रहा है दोस्तों, है ना। ये मैं आपको दिखाती हूँ, घड़ी देखो 11:20, हाँ 11:20 हो रहे हैं दोस्तों। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ किचन में, है ना।
किचन में आपको दिखाऊं, इसमें रोटियां सेक के रख ली हैं, दूध वाले भैया दूध दे गए हैं। और ये हलवा बनाया था जो कि मैंने अभी नहीं खाया है दोस्तों, ये रखा है थोड़ा सा सूजी का हलवा, अभी मैं खाऊंगी, मेरा खाने का मन नहीं है। ये बनाई थी थोड़ी सी ग्रेवी थी, ग्रेवी अब इसमें सूख गई है। गोभी आलू बनाए थे और उसमें रोटियां सेकी हैं दोस्तों। तो फिलहाल तक की अपडेट यही है। 11:20 हो रहे हैं क्योंकि भाभी हर बार, मतलब मेरी फ्रेंड है लेकिन बड़ी है दोस्तों, है ना, और उम्र में तजुर्बे में, है ना। फ्रेंड का मतलब ये है, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है दोस्तों, कि उम्र से फ्रेंडशिप का कोई लेना देना नहीं होता। अनुभव मतलब जिनसे दिल मिल जाए, जिनसे आपके विचार मिल जाए, दोस्ती वही कहलाती है ना। सुख दुख में जो लोग आपके साथ खड़े रहें, जो ये ना देखें सिर्फ अपना उल्लू सीधा करके निकल जाएं, ऐसे लोगों से मेरी दोस्ती नहीं होती दोस्तों। और होती भी है तो फिर जब मुझे लग जाता है तो मैं खुद ही उनसे टाटा बाय बाय कर देती हूँ। क्योंकि दोस्तों दोस्ती का मतलब ही ये है कि बिना स्वार्थ की दोस्ती, बिना स्वार्थ की दोस्ती, दोस्ती का मतलब ही ये है। अब दोस्ती में लोगों ने, आजकल का ट्रेंड ये चल गया है, किसी से हेलो हाय हुई, 2 दिन की मुलाकात हुई और बस दोस्ती, वो दोस्ती नहीं होती दोस्ती। दोस्ती का मतलब है दोस्तों एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे, कोई अगर उदास है, कोई अगर दुखी है, उसके दुख को बांटना, उसको समझाना, प्यार करना, दोस्ती यही है दोस्तों। मेरे लिए दोस्ती बहुत मायने रखती है। जिन लोगों से मेरी दोस्ती होती है और पक्की वाली दोस्ती होती है, फिर होती है और बेइंतहा होती है, तो अभी जो जिन भाभी का जिक्र मैं कर रही हूँ उनसे मेरी ऐसी ही दोस्ती है। हालांकि वो मेरी पड़ोसन भी हैं, ये मेरे घर का एक घर छोड़ के तीसरा घर उनका ही है, बहुत बड़ा, मतलब मेरे घर से बड़ा घर है उनका। लेकिन वही है दोस्तों कि वो यहाँ नहीं रहती, उन्होंने रेंट पे उठा रखा है वो मकान अपना, वो रहती है PSC में, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, भैया की पोस्टिंग बाहर हो रखी है, देहरादून है आजकल, है ना, शायद क्योंकि उनके ट्रांसफर होते रहते हैं, तो आई थिंक देहरादून है ना। और बाकी बस यही है दोस्तों, उन्हीं का वेट कर रही हूँ कि, क्योंकि आज मुझे पता है 2 दिन पहले उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनका बड़ा बेटा जो है, जो कि उनकी आंखों का तारा है भाई, जब वो बाहर इस साल पढ़ने के लिए गया है देहरादून, उनने जो है रो रो के और सोच सोच के दिमाग की दही कर रखी थी दोस्तों। क्योंकि मेरी उनसे बात भी होती रहती है तो मैं उनको समझाती थी, मैंने कहा बच्चे हैं, अब बाहर नहीं निकलेंगे तो ये पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे नहीं तो इनका करियर कैसे बनेगा, है ना। तो बच्चों को अगर कुछ बनाना है तो भाई थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों। तो आज वो बड़ा बेटा जो है उनका देहरादून दिवाली से आया हुआ था और वो आज शायद देहरादून जा रहा है, तो इसी वजह से शायद उनको लेट हो रहा है आने में। और बाकी उनका नियम है, जब से हमारी फ्रेंडशिप हुई है, ये जब से मतलब हमने एक दूसरे को जाना है, वो हर साल मुझे प्रसाद देने आज ज़रूर आती हैं, जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी उनका मेंशन किया था। और बाकी ये है दोस्तों कि भूख लग रही है भाई, कुछ नहीं खाया है मैंने सुबह से, सिर्फ 1 कप चाय पी है, काम में लगी हुई थी, हाउस हेल्पर नहीं है, झाड़ू पोछा बर्तन कट का खाना सब कुछ लगा हुआ था दोस्तों। जैकी भी देख रहे हैं कि क्या हुआ जैकी, जैकी क्या है बेटू। जैकी को आज अंडा मिलने वाला नहीं है, तो जैकी इस फिराक में है, क्योंकि जैकी को पता है सीट में कुकर में अंडे बॉईल करती हूँ और इस टाइम तक मैं अंडे बॉईल कर देती हूँ। तो इसको ये पता है दोस्तों कि आज अभी नेहा ने अंडे की स्मेल नहीं आई इसको, कि अंडा नहीं उबाला है मेरा, इसने अंडा नहीं उबाला है, ये मेरे 3-4 चक्कर काट चुका है, लेकिन आज इसको अंडा नहीं मिलने वाला है ना, क्योंकि मंगल को मैं नहीं देती दोस्तों। बाकी ये है कि चश्मा मैंने इसलिए लगाया हुआ है दोस्तों कि कुछ एडिटिंग का काम कर रही थी और आंखें मेरी वीक हैं और अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, तो मेरी आंख में कीचड़ बार बार आ जाता है, तो अब मैं रेगुलर बेसिस पे चश्मा लगाती हूँ। वैसे तो मैं लगाती थी, ये मेरे 0 पावर का चश्मा है, और जो मेरी आईसाइट पास की वीक हुई है उसका चश्मा अलग है। तो ये अब जो मेरा 0 पावर का चश्मा है इसको मैं लगाए रहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझको बोला है कि जो दिक्कत हो रही है वो आप अगर लगाए रहोगी तो वो आपकी ठीक हो जाएगी दिक्कत, तो मैं इसको लगाए रहती हूँ जहाँ तक पॉसिबल होता है दोस्तों, है ना। बाकी ये है, भूख लग रही है, अब मैं थोड़ा सा जो हलवा बचा है, जो कि सचिन जी का फेवरेट है, वो नाश्ते में खा के गए। फिर आज खूब सारा, नेहा मतलब बच्चों की तरह उनकी हरकतें, मुझसे कहते नेहा खूब सारा हलवा रख देना, खूब सारा हलवा रख देना, तो मैंने उनके टिफिन में लंच में बहुत सारा हलवा रखा है। हालांकि बहुत सारी मिठाई घर में रखी है ना, मिठाई का उनको इतना नहीं है क्रेज, दूसरों को खिलाते हैं उनको इतना शौक नहीं है, बस हाँ मीठे में उनको
सूजी का हलवा, वो भी मेरे हाथ का बहुत पसंद है। तो वो मुझसे कह रहे नहीं हाँ सब्जी ज़ाय कम कर देना और हलवा बहुत सारा रख देना। तो मैंने मतलब बहुत सारा हलवा उनके टिफिन में आज रखा है दोस्तों। तो ये है, फिलहाल लग रही है भूख, भाभी का वेट कर रही थी, मैंने कहा आ जाएं तो दोनों मिल बांट के थोड़ा ये खा लेंगे यार, लेकिन अभी तक नहीं आई है। लेकिन अब मुझे भूख लग रहा है, और वो भी व्रत में, 3 दिन के व्रत के बाद आज शांति में इंसान बैठा है और उनका बड़ा बेटा आज वापस लौट रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि थोड़ा सा दुखी है क्योंकि बड़े बेटे से उनका बहुत अटैचमेंट है। तो ये है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब जैसा भी होता है आगे आपके साथ शेयर करूंगी, अगर वो आएंगी तो व्लॉग में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और बाकी ये है कि अब मैं एक कप चाय बनाती हूँ और थोड़ा सा हलवा खाती हूँ क्योंकि भूख लग रही है दोस्तों बहुत तेज से। सुबह से काम में लगे 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 तुड़ी मुड़ी हो गई मेरी। चलिए मिलती हूँ आपको फिर थोड़ी देर में, है ना। हेलो दोस्तों, देखो मुझे जैसे मैंने कहा था ना कि मेरी फ्रेंड आने वाली, भाभी आने वाली है, जिनका जिक्र मैंने इससे पहले किया था, आ गए लोग, है ना। और बेटा इनका आज शाम को जाएगा देहरादून, है ना, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसी चक्कर में लेट हो रहा था, पूजा पाठ करके बड़ी सुंदर सुंदर लग रही है। ये देखो क्लोज अप, आज इन्हें चमकी ममकी भी खूब लगाई है आंखों पे, है ना, पार्लर हो के आ रही है और सुंदर तो है ही है ना। और ये रहे भैया, भैया हेलो है ना। चलिए मैं बनाती हूँ इन लोगों के लिए चाय, क्योंकि थकी हुई है, चाय नहीं पी रहा है, कॉफी बनाती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, है ना। तो शाम हो रही है, शाम के बज रहे हैं 5। अभी छत पे कपड़े फैलाए थे, कपड़े उतार के लाई, क्योंकि आज मौसम जो है ठंडा, तो सुबह से इतना ज़्यादा ठंडा तो नहीं हो रहा था, लेकिन ठंडा होना मतलब कल से ठंडा हो रहा है और शाम होते होते अच्छा ठंडा हो गया है। तो ये ऊपर ही दीवान में एक शॉल पड़ी थी, तो मैंने शॉल निकाल ली है। हालांकि हुडी मेरी निकल आई है, 2 हुडी मैंने निकाल ली है अपने लिए और सचिन जी के लिए। तो सचिन जी जिम जाते हैं तो वो अपना यूज़ करते हैं, और हालांकि उनको तो इतनी ठंड लगती नहीं है, अभी उनको ठंड नहीं लग रही है, वो अपना ट्रैक सूट में ही जाते हैं। मुझको भाई बहुत ठंड लगती है, तो मैंने अपने लिए हुडी निकाल ली है और मैं सुबह तो हुडी पहनती हूँ, लेकिन अब वही है कि दिन में अपना काम वाम में पता नहीं चलता ठंड। लेकिन अब शाम के टाइम में हल्का सा ठंडा हो गया है मौसम, हल्का सा क्या मतलब अच्छा खासा ठंडा हो गया है, तो मैंने ये शॉल ओढ़ ली है। और अब शाम का टाइम हो रहा है दोस्तों, तो बस मैंने सोचा अब अपने ब्लॉग का एंड भी करना है, क्योंकि 5 बज रहे हैं। फिर अब उठूँगी, कपड़े उतार के अभी छत से लाई हूँ, और अब जो है शाम के डिनर की तैयारी करूँगी। फिर अभी शाम की पूजा करनी है, मुँह हाथ धो के कपड़े बदल के अपने शाम की पूजा करूँगी, दिया बाती करूँगी। और जैसा कि मैंने आपको सुबह वाले व्लॉग में बताया था, सुबह वाली वीडियो में, कि जो भैया भाभी हैं वो आते हैं हर साल, और वो आज भी आए थे। उसकी छोटी सी क्लिपिंग मैंने इसमें ऐड करी है, आप उसको देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और उनके पीएससी में जैसे घाट तो यहाँ दोस्तों कई हैं, लेकिन पीएससी का अलग हिसाब होता है, उनके अपने पर्सनल घाट होते हैं।
तो वहीं पे उन्होंने पूजा अर्चना भाभी ने की थी, भैया भाभी ने, तो उसी की छोटी सी वीडियोस हैं, तो मैंने इसमें एडिट कर दी है। आप देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। छठ पर्व का भी अपना ही मज़ा है दोस्तों। हर त्योहार की अपनी रौनक होती है, अपने मज़े होते हैं, है ना, अपना मौसम होता है। तो इस सुहावने मौसम में छठ पर्व का अलग ही मज़ा है। मौसम भी बहुत सुहावना हो रहा है, ठंड, हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है दोस्तों। तो भैया भाभी आए थे, हालांकि वो 1-1.5 घंटे करीब बैठे, चाय नाश्ता हुआ, फिर भैया भी थे, भाभी होती है तो मेरी बहुत लंबी गप्पे और बहुत अलग लेवल पे गप्पे जाती हैं। लेकिन क्योंकि भैया भी थे और सचिन जी घर पे नहीं थे, तो बहुत मतलब अगर मैं ज़्यादा गप्पे करती तो वो बोर हो जाते, है ना। और फिर दोस्तों व्लॉगिंग का ये है कि मैंने पहले भी ये बात मेंशन की है, जब लोकल का कोई आता है तो मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करती। कारण यही है, कोई टाइम निकाल के मुझसे मिलने के लिए आया, मेरे घर आया, उसमें मैं अपनी व्लॉगिंग लेके बैठ जाऊं तो अच्छा नहीं लगता, सामने वाला भी वो बोर फील करने लगता है। जिसको इंटरेस्ट होता है उसकी बात तो अलग है, लेकिन जिसको इंटरेस्ट नहीं होता फिर वो बोर होने लगता है। और दोस्तों फिर वैसे भी व्लॉगिंग अगर मैं करती हूँ उस टाइम पे, तो फिर जो एक गेस्ट अपीयरेंस वाला होता है कि नाश्ता है, पानी है, सब कुछ सामने वाले को आप सर्व करते हो, तो मेहमान नवाजी रह जाती है व्लॉगिंग के चक्कर में। इसलिए, और जो मैं मतलब एक वो होता है ना इंटरेक्शन, 1-to-1 इंटरेक्शन, जो एक होता है कि अपनापन वाली बात, क्योंकि व्लॉगिंग में फिर मैं तो बिंदास हूँ, मैं तो धड़ल्ले से कुछ भी बोल लेती हूँ, लेकिन सामने वाला थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। तो इसलिए हर किसी, जब लोकल का कोई मुझसे मिलने आता है, कोई गेस्ट मुझसे मिलने आता है, कोई रुकने के हिसाब से आता है बाहर से, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन कोई 1-2 घंटे के लिए आ रहा है तो उसमें मैं व्लॉगिंग नहीं करती। हाँ, थोड़ी सी अपनी क्लिपिंग ले लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ बस। तो वो छोटी सी क्लिपिंग मैंने उनके साथ ली थी, तो वो मैंने इसमें एडिट कर दी है। आप देखिए और एंजॉय कीजिए। और बस आज का दोस्तों दिन ऐसे ही मस्ती में कटता हुआ ठंड में जो है अब समापन की ओर है। छठ का त्योहार भी अच्छे से हो गया। भाभी भैया प्रसाद लाए थे, प्रसाद मैंने ग्रहण करा। मतलब बहुत नसीब वालों को प्रसाद मिलता है, उनमें से एक मैं भी हूँ कि मेरे भाई उनसे संबंध है। वो बेचारी हर बार मुझे प्रसाद देने ज़रूर आती हैं, इतना मानती हैं मुझे। तो बस और क्या चाहिए जीवन में दोस्तों, है ना। तो यही है। बाकी 1-1.5 घंटे भैया भाभी रुके थे, उसके बाद चाय नाश्ता वगैरह हुआ, और फिर वो मतलब उन्हें और जगह भी प्रसाद देना था। तो बस दोस्तों, फिर कभी आएंगे तो फिर मैं व्लॉगिंग करूंगी, है ना। बाकी ये है दोस्तों, अब शाम हो रही है, शाम की दिया बाती करूंगी। और अब डिनर में आज अभी सचिन जी को फ़ोन करूंगी कि वो क्या खाना पसंद करेंगे, वो जो खाएंगे फिर उसकी तैयारी करूंगी दोस्तों। बस यही ज़िंदगी है, यही ऐसी आगे बढ़ती है। सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह होगी तो फिर वही वो जिम जाएंगे, उनके अपना नहाना धोना, खाना पीना, झाड़ू पोछा, करतन बर्तन, टट्टर टट्टर, मतलब यही है दोस्तों, मेरी क्या सबकी यही है ना। तो बस चश्मा, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि अब मैं रेगुलर बेसिस पे लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी आई साइड थोड़ी सी आईज़ में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो डॉक्टर ने बोला है कि इसको रेगुलर लगाओ। हालांकि ये 0 पावर का है, लेकिन उन्होंने बोला है कि तुम रेगुलर लगाओ, तो अपना जो भी थोड़ी बहुत इरिटेशन की या आंसू निकल रहे मेरे किनारे से दिक्कत हो रही है वो ठीक हो जाएगी। तो ये है दोस्तों, है ना। बाकी जैकी, आप देखो जैकी ये सो रहे हैं क्योंकि ठंडा हो गया है दोस्तों। और बस दोस्तों, इसी के साथ जो है मैं अपना आज का ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, ठंड की शुरुआत के साथ। आज से ठंड अच्छी जोर पकड़ चुकी है। कल तक तो मौसम थोड़ा सा ठंडा था, लेकिन इतना नहीं था, लेकिन आज शाम होते होते बहुत अच्छा वाला ठंडा हो गया है। और मतलब ऐसा लग गया है कि आज से जो है ठंड शुरू हो चुकी है ना। त्योहारों के समापन के साथ ठंड, क्योंकि छठ का जो पर्व, दिवाली के बाद जो ये बिहार का एक फेमस त्योहार आता है छठ पर्व, इसके साथ जो है त्योहारों का डी एंड हो जाता है दोस्तों। अब जो है नए साल में नए समा होगा, नया मौसम होगा। पहला त्योहार जो बड़ा आता है साल का, मकर संक्रांति से शुरू होता है, और फिर जो बड़ा त्योहार होता है वो होली होती है। अब नए साल में नया रंग, नया मौसम होगा। फिलहाल त्योहारों का डी एंड हो चुका है दोस्तों, और त्योहारों के डी एंड के साथ ठंड की शुरुआत भी हो चुकी है। ये मेरी शॉल आ चुकी है, हुडी मैं सुबह पहनती हूँ दोस्तों, है ना।
चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग यहीं पे डी एंड करूँगी। और अगर आपको, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। जिनको पसंद नहीं आए वो भी थोड़ा बहुत पसंद कर लिया करो भाई, तुम्हारा क्या जाता है ना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, बस इतना सा ही तो काम हैगा। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो आप फिर गलत बात है ना, कर दिया कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग बंद करती हूँ। कल फिर नए ब्लॉग में मिलूंगी। बाल आप मेरे देख रहे हो क्योंकि मैं लेटी हुई थी, कुछ काम कर रही थी, चश्मा लगा हुआ है। और अब उठी हूँ तो बस कपड़े उतार के लाई छत से, और अब शाम के काम धंधे देखूंगी, दिया बाती करूंगी, खाना वाना बनाऊंगी बस। चलिए फिर आपसे कल नए ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। लव यू गाइस।